वेलकम स्टूडेंट्स इन द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स एटम का अपना एक मास रहता है, तो वो एटम का जो मास है वो कैसे कंसीडर किया जाए कि एटम का मास क्या होगा, कैसे उसको कंसीडर करें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द वन कार्बन 12 एटम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखिए जो एटम्स के जो मास है, सबसे पहले तो बात यह है कि एटम का जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटम का साइज काफ़ी स्मॉल है, उसका एटॉमिक मास जो है वो बहुत ही कम होता है, हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी कम होता है स्टूडेंट्स। तो मैं अगर बात करूं किसी एटम के मास की, तो एटम का मास कंसीडर करने के लिए पहले 1961 से पहले की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो है वो 1 कंसीडर किया जाता है, और उसी एटॉमिक मास से बाकी सभी एटम्स का मास जो है वो कंपेयर किया जाता था। लेकिन 1961 के बाद कुछ रूल्स चेंजेस हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर अब हाइड्रोजन की जगह ले ली थी कार्बन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12। पहले जो था ना, यूनिट भी नहीं होती थी, किसी यूनिट को भी कंसीडर नहीं किया गया था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सीधा 1 कहते थे। लेकिन आज के टाइम जो यूनिट है वो यूनिट यूज की जाती है यूनिफाइड मास, लेकिन उससे पहले एक यूनिट और यूज की गई थी, उसे कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एएमयू कहते थे, लेकिन आज के टाइम उसे यूनिफाइड मास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले जो एटम का जो मास कंसीडर किया जाता था उसको कंपेयर किया जाता था हाइड्रोजन एटम के साथ, कंपेयर करके उनके एटॉमिक मास जो है वो बताए जाते थे। लेकिन आज के टाइम जो है, फिलहाल जो आज के टाइम जो चल रहा है, एटॉमिक मास जो है कंपेयर किया जाता है कार्बन एटम्स के साथ, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, और एक कार्बन का जो 12वां हिस्सा होगा, 1/12 एटम, मतलब 1/12 जो पार्ट रहेगा कार्बन का, उस पार्ट को, मतलब कार्बन का आइसोटोप, जैसे कि कार्बन का जो आइसोटोप, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, तो कार्बन का जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट क्या कहलाएगा, 1 AMU के बराबर होगा, 1 यूनिफाइड के बराबर होगा, 1 U के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास मतलब AMU, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 1/12वां भाग किसका, कार्बन का टोटल एटॉमिक मास का 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? तो AMU, 1 AMU किसके बराबर हो गया, कार्बन के जितना एटॉमिक मास है उसके 12वें हिस्से के बराबर होगा 1 AMU। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन जो है बनाया गया कि 1 AMU इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि ग्राम से बड़े जो ग्राम किलोग्राम जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मली हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो बड़ी फेमिलियर सी यूनिट्स रही हैं ग्राम किलोग्राम, तो इसके बारे में तो स्टूडेंट सबको पता है, लेकिन जो AMU है वो हमारे लिए न्यू है, वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको AMU को रिलेट करवा देता हूँ ग्राम के साथ। जैसे कि ग्राम को किलोग्राम के साथ रिलेट करेंगे तो क्या होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 1 AMU की, 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रिलेशन, ये 1 AMU इज इक्वल टू 1.660561 ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 1 AMU और ग्राम में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए अब ये, क्योंकि AMU का पता चल गया। तो अब आप अकॉर्डिंग टू 1 ग्राम देखिए कितना होता है, ठीक है, और 1 AMU देखिए कितना छोटा यूनिट हो गया है। ठीक है, तो 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए उसके बाद आपको बताया टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड। तो पहले हम यूज करते थे 1 AMU, लेकिन आज के टाइम यूज किया जाता है
यू, स्मॉल यू मतलब यूनिफाइड मास जो होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो समझ में आ गया सब बच्चों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक बार एटॉमिक मास को और भी थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है, वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपको हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो गिवन है वो ग्राम में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको इस ग्राम को कन्वर्ट करना है एएमयू में। बात आ रही समझ में? देखिए, जो आपको अभी हाइड्रोजन एटम का जो मास मैंने गिवन किया है यहाँ पर वो है ग्राम में, तो ग्राम को एएमयू में मतलब यूनिफाइड मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ द एएमयू या कहिए या फिर यूनिफाइड मास आप कह सकते हैं, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आया है, ये वैल्यू जो है ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का ग्राम में। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया गया किसके साथ, 1.66066056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये मास किसका है, ये मास जो है 1 एएमयू का है। 1 एएमयू मतलब कार्बन 12 जो है ना, 1/12 पार्ट जो होता है वो उसका मास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन मास किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है, डिवाइड कर दिया किसके साथ, इसके 1 एएमयू के साथ। तो स्टूडेंट्स वे 1 एएमयू इसके इक्वल होता है, तो दोनों ग्राम में वैल्यूज लेकर के इनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर आपके पास जो मास निकलेगा दैट विल बी 1.0078 यूनिफाइड। तो इससे ये चीज़ कट हो जाएगी। ठीक है, बाद में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, अब ये जो मास निकला है ये ग्राम में नहीं है, ये किस में है, ये यूनिफाइड मास है। तो हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास 1.0078 यूनिफाइड होता है। ठीक है, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 1.0080 यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्लाइटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, तो कई बुक में आपको ये मिलेगा, कई बुक में ये मिलेगा। और सबसे बड़ी बात करें तो नॉर्मली जब हम कैलकुलेशन करेंगे एटॉमिक मास कहीं पर लेंगे हाइड्रोजन का, तो वहां पर सिर्फ हम 1 कंसीडर करेंगे, तो आगे पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यूज है वो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। हरी बात समझो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एटॉमिक मास जो है, अगर हम कहीं न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ रहा है या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिंपली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लिखेंगे और 1 लिख करके कैलकुलेट करेंगे, हम ये पॉइंट वाली आगे वैल्यू लिखेंगे ही नहीं। हरी बात समझ में है? ठीक है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है ये, लेकिन जनरली हम यूज क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है निकाल सकते हैं। ग्राम में दिया तो उसे यूनिफाइड में कन्वर्ट कर दो, जो ग्राम में दिया उसको डिवाइड कर दो, 1 यूनिफाइड से कन्वर्ट हो जाएगा। सारी बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किसका निकाला जाता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास जो है उनके आइसोटोप्स के मिक्सचर से बनते हैं। ठीक है, तो सभी के आइसोटोप्स को हम ऐड करके तो किस तरह से कैलकुलेट करें और एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लें। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है, जो एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है, इस एटम का, क्लोरीन के एटम का जो एटॉमिक मास है उसके आइसोटोप्स के मिक्सचर से उसका एटॉमिक मास जो है कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा उसका क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एग्जांपल है, क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। तो क्लोरीन किससे मिलके बनता है, 2 आइसोटोप्स के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, जिनमें उनका एटॉमिक मास जो है अलग होता है, क्योंकि आइसोटोप्स है तो एटॉमिक मास क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17। एटॉमिक मास जो होता है, एक का होता है 35 और दूसरे का होता है 37। तो स्टूडेंट्स ये हो गए क्लोरीन के 2 आइसोटोप जिसमें सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये जो क्लोरीन जो है, फाइनली जो हम क्लोरीन कंसीडर करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है 37, लेकिन एटॉमिक मास जो है
वो रहता है 35.5। तो ये स्टूडेंट्स 35.5 कैसे आया, हमें ये समझना है। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन जो है किससे मिलकर के बना है, दो आइसोटोप से मिलकर के बना है। दो आइसोटोप्स कौन से हैं, जिसका एटॉमिक मास एक का 35U और एक का 37U, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो, इन द प्रेजेंट ऑफ रेशियो क्या रहता है उसके बीच में 3:1 रहता है। तो 3:1 इनका रेशियो रहता है, हेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन वुड बी। तो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, जो पहला जो आइसोटोप है उसका मास कितना है 35, दूसरा आइसोटोप उसका मास कितना है 37, और इनका रेशियो क्या है 3:1। मतलब 35 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 3 से, प्लस में 37 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 रेशियो है, ठीक है। उसको फुली डिवाइड कर देंगे इस रेशियो के टोटल से, तो 3 और 1, तो 3 + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5U। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो कि आइसोटोप्स के मिक्सचर से बना है, उसका एवरेज एटॉमिक मास ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास।